हेलो राम राम जी। नो कॉल एजुकेशन टीवी में सुनील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हरियाणा जीके की हरियाणा के प्रमुख जिले, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं करनाल जिले के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, सकी पर मेरा पहला जवाब है कि हरियाणा में दान मतलब हरियाणा का पेरिस है, हरियाणा का दाना का कटोरा किसे कहा जाए? करनाल को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है करनाल। दूसरा ऑप्शन है हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? हरियाणा करनाल जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 66 को हुई थी, जिसका क्षेत्रफल है 7,64 वर्ग किलोमीटर और करनाल का वर्तमान क्षेत्रफल है 2520 वर्ग किलोमीटर। करनाल का जनसंख्या घनत्व है 95 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। करनाल उपमंडल करनाल असद इंद्री। करनाल में तहसीलें करनाल असद नीलीखेड़ी इंद्री गरोडा। उप तहसील पुछ निसिंग बल्ला व निगद्दू। खंड खरोदा इंद्री करनाल नीलीखेड़ा चिड़िया व असंध। और करनाल की जनसंख्या अनुपात है 150-53-24। लिंग अनुपात पूछे 886,000 लड़कों के मुकाबले और साक्षरता दर है करनाल की 44%। इतिहास क्या करनाल का? करनाल शहर को राजा करण के द्वारा बसाया गया था, जिसकी प्राचीन नाम कनले हुआ करता था। 1739 में नादिर शाह के मोहम्मद के खिलाफ जीत के बाद यह शहर सुर्खियों में आया। जींद के राजा ने 1763 में इस शहर को अपने कब्जे में किया और 1797 ईस्वी को जॉर्ज थॉमसन ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। प्राचीन समय में अम्बाला और करना अलग अलग जिले नहीं थे, तो उस समय 1841 ईस्वी में अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने सैनिक छावनी भी बनवाई थी, लेकिन यहाँ पर मलेरिया फैलने के कारण वह इस शहर को छोड़कर चले गए थे। इसके आसपास पानीपत, कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा लगती है और पूर्व उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, जिसके साथ साथ यमुना नदी बहती है। करनाल में बड़े और मध्यम उद्योग भी काफ़ी फेमस है, जैसे लिबर्टी शूज लिमिटेड, फुटवियर लिबर्टी एंटरप्राइजेज, चमन लाल सेती एक्सपोर्ट आदि है। विश्व प्रसिद्ध लिबर्टी जूता उद्योग करनाल के अंदर में ही स्थित है, जिस स्थापना सन 1959 ईस्वी में की गई थी। इन जूतों का निर्यात देशों के अंदर भी किया जाता है। इस साल 1988 से जनता की सुविधा के लिए करनाल में पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट लगाया जाता है। हरियाणा में नीलाखेड़ी और करनाल में पोल्ट्री का प्रशिक्षण किया जाता है। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्थापना नीलाखेड़ी में हुई है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना सन 1990 में की गई। हरियाणा विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना भी यहीं पर हुई है। इग्नू केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1991 में की गई। 1797 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन ने करनाल को जीता था। करनाल नवीनतमपति से बसाया गया शहर है। हरियाणा को कर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में एग्रो हब भी स्थित है। करनाल का प्रमुख नीति सोहरा है। प्रसिद्ध स्थल पूछे असद। ऐसा माना जाता है कि असद का प्राचीन नाम असद्वीप था, बाद में इसका नाम चेंज होकर असद पड़ गया। और एक और अवधारणा यह भी है कि पहले यह असद राजा परीक्षित की राजधानी हुआ करती थी। गरोडा 1739 तक यह क्षेत्र दिल्ली द्वारा नियुक्त करनाल के अमील के अधीन रहा था। सन 1739 से 83 तक सरहिंद के सूबेदार जिन खां का इस पर नियंत्रण रहा। वह सन 1789 तक जींद के राजा गजपत सिंह का इस अधिकार रहा था। सल्तनत काल में इस सराय का प्रबंध करनाल के फौजदार के द्वारा किया जाता था। बंदा बहादुर ने 9 ईस्वी में फौजदार का वध करके करनाल व गरोडा का पर अपना अधिकार कर लिया। गेट ऑफ मुगल सराय भी गरोडा में स्थित है। इंद्री सन 1761 में मराठों पर विजय पाने के बाद अब्दाली ने निजामत खां के पुत्र दिलेर खान द्वारा प्रदत्त सहायता से खुश होकर उसे पुणे कुंजपुरा का नवाब बना दिया और उस रियासत में 50 गाँवों को शामिल किया गया था, जिसमें इंद्री एक मुख्य गांव था। उसके बाद यह कस्बा नवाब गुलशेर खान के अधीन रहा और इसके पश्चात यह रहमत खां ने अपने
शासन संभाला और 1803 में अंग्रेजों ने अधिकृतता स्वीकार कर ली। यहाँ एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कच्ची समाधि स्थित है। यह स्थल बाबा सिमरन दास की दशकों पुरानी कच्ची समाधि है, जो शुरुआती समय से आज तक भी कच्ची ही है। तरावड़ी मोहम्मद गोरी ने सन 1191 में हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण किया था, जिसका मुकाबला दिल्ली में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान ने तरावड़ी के मैदान में किया था। इस तरावड़ी यानी कि तराइन की पहली लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी जख्मी होकर वापिस अफगानिस्तान गया था तथा अगले वर्ष 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पूरी तैयारी के साथ पुनः आक्रमण किया। सेना एक बार फिर से तरावड़ी के मैदान में ही भिड़ी। इस बार मोहम्मद गोरी की विजय हुई और इसके अलावा तरावड़ी विश्व में अपना किस्म के किशोरतम बासमती चावल के लिए विख्यात है। नीला खेड़ी की बात करें, इस कस्बे की स्थापना सन 1947 में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु की गई थी। नीला खेड़ी में राजकीय वह तकनीकी संस्थान स्थित है, इसलिए यह काफ़ी फेमस है। इसके अलावा यहाँ वर्ष 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। इन परियोजनाओं में सफल गांव को आदर्श गांव स्थापित किया जाता है। सालवन गांव करनाल के इस गांव को मिल्लों का गांव कहते हैं। यह गांव कभी सालवीन राजा की राजधानी हुआ करती थी। कुंजपुरा इसकी स्थापना पठान सके निजाबत खान ने की थी। कुंजपुरा निजाबत खान की राजधानी भी रहा था। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल यहीं पर स्थित है। तो स्थापना सन 1961 में की गई थी। यह सैनिक स्कूल छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ। यह स्कूल पुरानी हवेली में संचालित है। करनाल का युद्ध ईरान शासक नादिर शाह मोहम्मद शाह के बीच 24 फरवरी 1939 ईस्वी को हुआ था, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई थी। इसके बाद नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को अपना साथ ले गया था। मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनाया था। मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह ही था। वह शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध, यह युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। तराइन का तृतीय यह युद्ध इल्तुतमिश व ताजुद्दीन यलदौज ऐबक का दामाद के बीच 1215 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी। महत्वपूर्ण संस्थान फौजदारी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल की स्थापना मूल रूप से इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड रेयरिंग के बंगलोर में सन 1923 में हुई थी। वर्ष 1936 में उसका विस्तार कर इसे इंपीरियल डेयरी संस्थान का नाम दिया गया था। सन 1947 स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्रीय डेयरी दान का मुख्यालय इसके वर्तमान सतान करनाल में 1955 में स्थापित किया गया। गेहूं शोध की निदेशालय सन 65 भारतीय कृषि अनुसंधान प्रसिद्ध अर्थात ICRA ने सर्व भारतीय संबंधित समन्वयक गेहूं सुधार परियोजना की शुरुआत की, परंतु वर्ष 78 में इस परियोजना को गेहूं शोध निदेशालय में परिवर्तित कर दिया गया। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कृषि जमीन से लवणता दूर करने की दिशा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1969 में की गई। इस स्थान का मुख्यालय करनाल के जरीफा वीरा गांव काछुआ रोड पर स्थित है। इस अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए एक इंडो अमेरिकन जल प्रबंधन विशेषज्ञ समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। करनाल स्थित मुख्यालय के अलावा संस्थान के अधीन 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी है। कैनिंग टाउन पश्चिम बंगाल में है, भरूच गुजरात में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, मधुबन पुलिस परीक्षण प्रसिद्ध यह के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर करनाल से 8 किलोमीटर दूर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है। स्थापना सन 1973 में की गई। यहाँ पर हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। माता प्रकाश कौर मुख बंदिर एवं वाणी विकलांग केंद्र, यह केंद्र गूंगे बहरे बच्चों को शिक्षित करने से उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 22 अगस्त 2002 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छात्रावास का शिलान्यास किया था। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान की बात पूछे तो यह नेशनल ऑफ
एनिमल जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना सन 1984 में की गई। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी की संस्थान ब्यूरो, इस स्थापना सन 1987 में की गई। फारसिक साइंस लेबोरेटरी मधुबन, इसकी स्थापना तो सन 1973 रोहतक में की गई थी, लेकिन सन 1978 में इसे करनाल में स्थापित किया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, इसकी स्थापना इजराइल के सहयोग से गरोदा में की गई। गेहूं जीन बैंक करनाल में स्थित है, बल्कि अनाज बैंक पानीपत में स्थित है। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर भी करनाल में स्थित है, जबकि फल उत्कृष्ट केंद्र सिरसा में स्थित है। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की बात करें, कर्ण तालाब। राजा दुर्योधन के परम मित्र सूर्य के पुत्र राजा कर्ण के नाम पर यह कर्ण तालाब यहाँ पर स्थापित किया गया था। कर्ण पार्क, कर्ण स्टेडियम, कर्ण तालाब, ये तीनों करनाल में स्थित है, बल्कि गोकर्ण तालाब रोहतक में है। कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र क्षेत्र में है। देवी मंदिर सालवन, करनाल जिले के गांव सालवन को मेलों का गांव भी माना जाता है। इस गांव में महाराजा युधिष्ठिर ने दशाश्वमेध युद्ध यज्ञ का आयोजन किया था। यह गांव कभी शालीवन की राजधानी हुआ करता था। मामा भाणजा मुगल सराय गरोदा, यह सराय दिल्ली लाहौर मार्ग पर गरोदा में 1632 में सम्राट शाहजहां के शासनकाल में खाना फौज ने विश्राम गृह के रूप में बनवाई थी। भारत सरकार के अधिसूचना के तहत इसे 1 दिसंबर 1914 को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। कर्ण झील तथा ओएसिस कर्ण झील का निर्माण राजा कर्ण के द्वारा करवाया गया था। यह 17 एकड़ में फैली हुई है। इसका पुनर्निर्माण 1972 में करवाया गया था। करनाल में पर्यटन विभाग ने शहर सासूरी मार्ग पर अम्बाड़ा की ओर लगभग 4 किलोमीटर दूर पश्चिम यमुना नहर के दोनों ओर लगभग 60 करनाल भूमि पर कर्ण झील तथा ओएसिस नामक पर्यटन स्थल विकसित किए। सेंट जेम्स चर्च टावर, यह करनाल की एक प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर। इस टावर का निर्माण 1806 ईस्वी में हुआ था। उस समय करनाल ब्रिटिश सैनिक छावनी का हिस्सा हुआ करता था। सीतामई सिम्मागढ़ का मंदिर, यह हरियाणा के माता सीता माता का मंदिर। 14 वर्ष वनवास के बाद भगवान राम के देश पर लक्ष्मण ने सीता को जिस जंगल में छोड़ा था उसका नाम लाडबन था। उस जंगल की पश्चिमी दिशा में महर्षि वाल्मीकि आश्रम था, जहाँ सीता वनवास के दौरान रह रही थी। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर माता सीता जमीन में समा गई थी। आज उसी स्थान पर सीतामढ़ी मंदिर निर्मित किया गया है। माता बाला सदरी मंदिर बड़ा गांव, करनाल जिले के गांव बड़ा गांव में माता बाली सुंदरी स्थित है। निर्मल कुटिया, बाबा निक्का सिंह महाराज स्वयं छोटी कुटिया में रह कर कई लोगों की सेवा किया करते थे। बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद वर्ष 1966 बाबा की याद में उनके न्यायियों ने उनकी कुटिया को निर्मल कुटिया के नाम से नवाजा और यहाँ पर इस कुटिया की स्थापना कर दी गई। गांधी मेमोरियल हॉल, महारानी विक्टोरिया की याद में बने इस हॉल का नाम स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया। दरगाह कलंदर शाह, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी पुत्र सीजान खान और सादी खान द्वारा कराया गया था। बू अली शाह कलंदर सालादर फकरीउद्दीन का पुत्र था और अनुमान है कि उनका जन्म सन 1190 ईस्वी में हुआ था। अटल पार्क की बात कर, करनाल शहर के सौंदर्यीकरण हेतु सेक्टर 7 और 8 में लगभग 56 एकड़ में निर्मित किया गया है। तरावड़ी मध्यकाल में 1199 हुआ है, 91 हुआ है। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध इसी तरावड़ी क्षेत्र में हुआ था। तरावड़ी में औरंगजेब के पुत्र आजम खान का जन्म हुआ था। आजम के नाम पर इस जगह का नाम आजम खान रखा गया। बाद में बदलते बदलते यह तरावड़ी हो गया। कंचनपुर करनाल से उत्तर पूर्व दिशा में 6 मील की दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना पठान शासक निजामत खान ने की थी। कि याद में एक जलाशय निर्माण भी किया गया है। वसंती, यह गांव करनाल के थलमार्ग पर स्थित है। महर्षि वेदव्यास का आश्रम भी यहीं स्थित है। उन्होंने यहीं पर बैठकर महाभारत की रचना की थी। अदिति का मंदिर पूछे तो यह मंदिर करनाल जिले के अमीन गांव में स्थित है। इसकी स्थापना अदिति ने सूर्य को जन्म देने के पूर्व तपस्या की थी। छावनी जेम्स, यह के बहुत खूबसूरत छावनी चर्च जिसका निर्माण सेंट जेम्स ने करवाया था, जिसकी ऊंचाई 100 फीट। इस चर्च में धातु का क्रॉस लगाया गया। बस्तली में महर्षि देवव्यास का
वेद व्यास का आश्रम है वह बंद होल में महर्षि वेद व्यास के पिता पराशर का आश्रम है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल आज़ादी के बाद इसका नाम गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया। आईसीस पर्यटन स्थल यहीं पर स्थित है। हरियाणा पहला साइंस उद्यान भी यहीं पर है। हरियाणा का पहला बागमती विश्वविद्यालय अंजनी स्थल में स्थित है। मधुबन में करनाल के प्रसिद्ध 5 पीरों के मजार भी स्थित है। गुरुद्वारा सिरगज तरावड़ी में स्थित है। अख्तरलोनी हाउस, एडम हाउस, बादशाह पुल और मुगल शाह पुल भी यहीं स्थित है। गोदर में गौतम ऋषि आश्रम। पर व्यक्ति पूछे तो गूगल बाय पंडित करनाल के कोहड़ गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने 14 नवंबर सन 2013 को केबीसी में 10 लाख रुपए जीते थे। कल्पना चावला, इनका जन्म 1 जुलाई सन 61 को हुआ था। इनकी मृत्यु 1 फरवरी सन 2003 को कोलंबिया यानी हादसे में हुई थी। यह भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई। इन्हीं के नाम पर कल्पना चावला विश्वविद्यालय स्थापना 1 दिसंबर सन 12 को 100 एकड़ जमीन पर की गई। 15 जनवरी सन 2018 को विश्वविद्यालय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कर दिया गया। प्रमुख पॉलिटेक्निक संस्थाएं पूछे तो राजकीय बहु तकनीकी संस्थान है नीली खेड़ी में। ग्रीनवुड बहु तकनीकी कॉलेज है रणवार में। एसएस बहु तकनीकी कॉलेज नेवाल में। टेक्नो अपेक्स पॉलिटेक्निक ग्राम मोहरखंड है इंद्री में। पुस्तकालय पुरुषोत्तम पुस्तकालय 1978 में विकसित किया गया। प्रजापत पुस्तकालय 1966 में विकसित हुआ है। जिला पुस्तकालय 1985 में। शहीद भगत सिंह पुस्तकालय 2006 में। शाह पुस्तकालय, पास पुस्तकालय। बात प्रमुख रेडियो संस्थान करनाल के राजा स्थापना राजा करण ने की थी, इसलिए करनाल को कर्ण नगरी कहा जाता है। करनाल का पुराना नाम करनाल्य था। करनाल का चयन स्मार्ट सिटी योजना के तहत हुआ। माता प्रकाश कौर मुख बधिर एवं वाणी विकलांग केंद्र करनाल में है। करनाल जिले के गांव सालवन को मिलने का गांव माना जाता है। यहाँ गांव सालीवन की राजधानी हुआ करता था। 1632 में शाहजहाँ के शासनकाल में फिरोज खान द्वारा निर्मित मामा भाणजा मुगलसराय गरोडा में है। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया बू अली सिकंदर का मकबरा करनाल में है। सैयद मोहम्मद उर्फ मीरा साहब का मकबरा करनाल में है। 1806 में निर्मित सेठ जेम्स चर्च टावर करनाल में है। महर्षि वेद व्यास के पिता ऋषि पराशर का नाम बहावलपुर गांव में है। गुरुद्वारा शीशगंज तरावड़ी में है। करनाल जिस स्थान पर सीता जमीन में समा गई उस स्थान पर सीतामढ़ी मंदिर है। अदिति मंदिर अमीन गांव में तथा गौतम ऋषि का आश्रम गोदर गांव में है। बाबा निक्की साय महाराज की स्मृति में निर्मित निर्मल कुटिया करनाल में है। गांधी मेमोरियल हॉल करनाल में है। पहले से विक्टोरिया हॉल कहा जाता था। दरगाहें कलंदर सात अटल पार्क करनाल में है। हजरत अली इलाही बख्श बहादुर खां दुरानी मोहम्मद अली सबर सिंह बोरी और केसरमल बोरी की 5 मजार एक साथ मधुबन में बनी हुई है। महर्षि वेद व्यास की तपोभूमि जैसे गांव करनाल में है। ये सहारा तथा विधवा महिलाओं के लिए महिला आश्रम करनाल में है। क्या बोले ले